माय डियर स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है ये है कंडक्टिविटी एंड कंडक्टेंस के बारे में, उसका यूनिट डायमेंशन एंड डिफिनेशन, जो कि नोट्स तैयार करने में सुविधा होगा। तो सबसे पहला हम टॉपिक लिख देते हैं कंडक्टिविटी एंड कंडक्टेंस विथ यूनिट एंड डायमेंशन। ये एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट रहता है कि कंडक्टिविटी के बारे में, कंडक्टेंस के बारे में विथ यूनिट एंड डायमेंशन। सबसे पहला पॉइंट कि कंडक्टिविटी क्या होता है, सिंपल सा डिफिनेशन याद रखेंगे कंडक्टिविटी के बारे में कि कंडक्टिविटी का डिफिनेशन क्या होता है। सीधा बोलेंगे कि इट इज डिफाइंड एज द रिसिप्रोकल का दूसरा मीनिंग इनवर्स भी ले सकते हैं। तो इट इज डिफाइंड एज द रिसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर। सिंपल सा है लैंग्वेज। कंडक्टिविटी रेसिस्टिविटी मिलता जुलता है, तो कंडक्टिविटी को कैसे याद रखेंगे कि ये रिसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी, मतलब रेसिस्टिविटी का इनवर्स होता है। इसको हम लोग सिंबलाइज कर सकते हैं, ऐसे कोई आइडेंटिफाई सिंबलाइज नहीं है, बहुत डिफरेंट से भी किया जाता है कंडक्टिविटी को। तो इसको हम लोग सिंबलाइज करते हैं पॉइजन्स रेशियो। इसको क्या बोलेंगे? पॉइजन्स रेशियो। ये जो सिंबल है इसको बोलते हैं पॉइजन्स रेशियो। तो ये सिंबल इक्वल टू हो गया कि रिसिप्रोकल का मतलब हो गया 1 बाय रेसिस्टिविटी। इसका मतलब रेसिस्टिविटी का सिंबल रो होता है, तो पॉइजन्स रेशियो इक्वल टू क्या हो गया? 1 बाय रो। अब इसका यूनिट निकालेंगे, तो इसका यूनिट क्या होगा? सिंपल सा रेसिस्टिविटी का यूनिट हमको लेना होगा। तो रेसिस्टिविटी का यूनिट लेने के लिए हम साइड में यहां पर निकालते हैं। तो R इक्वल टू रो इंटू एल बाय ए, रेसिस्टेंस इक्वल टू रो इंटू एल बाय ए पढ़ाया गया था। रो यहां रेसिस्टिविटी है, यही है रो रेसिस्टिविटी। यहां से हम लोग इस फॉर्मूला को सेपरेट करेंगे। रो इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए डिवाइड से उधर भेजेंगे, तो R इंटू ए बाय एल। आर हो गया रेसिस्टेंस, इसका यूनिट ओम, एरिया का मीटर स्क्वायर, यूनिट लेंथ का मीटर। तो कितना हो गया रेसिस्टिविटी का यूनिट? ओम मीटर। तो 1 बाय रो, यहां पर क्या डालेंगे? ओम मीटर। तो ओम इनवर्स 1, मीटर इनवर्स 1। तो रेसिस्टिविटी का यूनिट आर, कंडक्टिविटी का यूनिट क्या हुआ? ओम इनवर्स 1, मीटर इनवर्स 1। उसके बाद इसका एक डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। तो डायमेंशन कैसे निकालेंगे? रो है तो 1 बाय रेसिस्टिविटी। तो सबसे पहले हमको रेसिस्टिविटी का डायमेंशन यहां डालना होगा, उसके लिए फिर यहां पर आ सकते हैं हम लोग। कि यहां पर आने के लिए हम साइड में एक बार निकालते हैं। तो सबसे पहले हमको रेसिस्टेंस का डायमेंशन चाहिए। तो रेसिस्टेंस का डायमेंशन के लिए क्या करेंगे? V इक्वल टू आई आर इक्वल टू V बाय आई। तो V वोल्टेज, यहां पोटेंशियल का निकालना पड़ेगा, उसके लिए E इक्वल टू V बाय आर। तो V इक्वल टू हो जाएगा E इंटू आर। E हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ऐसे हम वीडियो में दिए हैं इसके पहले डायमेंशन रेसिस्टेंस का, इंटू आर। तो फोर्स का हो गया डायमेंशन mlt माइनस 2, चार्ज का 80 इंटू लेंथ, तो क्या हो गया? ml स्क्वायर t ऊपर जाएगा -3 एम्पियर इनवर्स 1। वोल्टेज का डायमेंशन, अब हम लोग वोल्टेज यहां पर डायमेंशन डाल देते हैं वोल्टेज का, ml स्क्वायर t-3 एम्पियर इनवर्स 1 डिवाइड करंट एम्पियर ए। तो कैलकुलेट करके ml स्क्वायर t-3 एम्पियर ऊपर जाएगा -2। तो रेसिस्टेंस का डायमेंशन क्या आया? ml स्क्वायर t-3 एम्पियर ऊपर गया -2। अब यहां पर रेसिस्टेंस निकाल लिए। अब ये फॉर्मूला हम यहां पर साइड से फिर एक बार लिखते हैं, रो इक्वल टू आर इंटू ए बाय एल। तो आर हो गया रेसिस्टेंस, अब रेसिस्टेंस का यहां डालेंगे, तो ml स्क्वायर t-3 एम्पियर इनवर्स 2 इंटू एरिया, एरिया का हो जाता है एल स्क्वायर, लेंथ का एल, एक एल कैंसिल हुआ, तो क्या आया रेसिस्टिविटी का? ml स्क्वायर t-3 एम्पियर इनवर्स 2 इंटू एल। तो एल एक बचा हुआ है, तो यहां पर पावर क्या हो जाएगा? 3। तो m L2, तो L ml क्यूब t-3 एम्पियर इनवर्स 2। तो अब यहां पर डाल देते हैं ml क्यूब t-3 एम्पियर इनवर्स 2।
अब इसको ऊपर कर दो तो m -1 हो जाएगा, l -3 हो जाएगा, t 3 हो गया एम्पियर स्क्वायर। ये आया कंडक्टिविटी का डायमेंशन। उसके बाद एक और टॉपिक हम बोले हैं कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस का मतलब क्या होता है, सीधा याद रखना कि रिसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस। तो इसको हम लोग सिंबलाइज कैसे करेंगे कि इट इज डेनोटेड बाय C से भी लिया जाता है। तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाय रिसिप्रोकल क्या लेंगे, रेसिस्टेंस, तो 1 बाय R। अब इसका यूनिट कैसे है, तो 1 बाय R, रेसिस्टेंस का यूनिट ओम, तो सिंपल है ओम इनवर्स 1। उसके बाद डायमेंशन, तो डायमेंशन कैसे निकालेंगे C का, तो C इक्वल टू 1 बाय R। तो R का डायमेंशन, R रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस का डायमेंशन यहां है, यहां पर सिंपल से डाल देंगे ml स्क्वायर t -3 एम्पियर इनवर्स 2। तो m ऊपर भेजेंगे -1 l -2 t 3 एम्पियर स्क्वायर। तो C का मतलब कंडक्टेंस का डायमेंशन ये आया और कंडक्टिविटी का डायमेंशन ये आया। ये सिंपल तरीके से हमने निकाल के दे दिया। शायद आप लोग को ये वीडियो भी पसंद आता होगा और अच्छा से आप लोग घर में बैठकर स्टडी और नोट्स तैयार कर सकते हैं, जिससे हम चैप्टर को आगे भी बढ़ा रहे हैं। धीरे धीरे चैप्टर ये फिनिश करेंगे हम। ओके।